ओ, तो तू मेरे भाइयों के खिलाफ मुझे भड़काना चाहती है। और रही बात बदतमीजी की, तो ये बदतमीजी करने की इनकी उम्र है। देखो, मैं उस दिन की बात को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाओ और अपने घर जाओ। सुन, हम ये जाने के लिए नहीं आए हैं, तुझसे बदला लेने के लिए आए हैं, समझी? छोड़ो मुझे, ये सब कुछ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हम अच्छा कर रहे हो या बुरा वो तो हमें ही पता है। और बुला अपने पति को, उसे भी देखते हैं। अरे माली, इधर आ। हाँ साहब, अभी आया। बताओ साहब, क्या काम है? हमें फूल लेने हैं, 8-10 किलो फूल कर तैयार तोड़कर। 8-10 किलो? लेकिन साहब 8-10 किलो फूल तो शाम तक टूट पाएंगे। हमें फूल 1 घंटे के अंदर चाहिए, चाहे तू खुद तोड़ चाहे मजदूर बुला, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन साहब 1 घंटे में तो मुझसे 1-2 किलो ही फूल टूट पाएंगे। रही बात मजदूर की, तो मैं खुद एक मजदूर हूँ। अगर मालिक साहब होते तो वो मजदूर देख लेते और आपके फूल जल्द से जल्द तैयार करवा देते। कौन है तेरा मालिक? उसे बुला और हमारी बात करा। साहब इस समय तो मालिक घर पर है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वो 4-6 दिन में लौट पाएंगे। तेरा मालिक 4-6 दिन में लौटेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें फूल चाहिए तो चाहिए, चाहे तू कुछ भी कर। ठीक है साहब, आप रुकिए, मेरी पत्नी थोड़ी देर में आती होगी, फिर हम दोनों मिलकर आपके फूल तोड़ देंगे। देख, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तू जाकर फूल तोड़। हम कुछ काम से जा रहे हैं और अभी वापस आते हैं। ठीक है साहब, मैं अभी फूल तोड़ता हूँ। अरे सुनना रे, कॉलेज नहीं जाओगे क्या आप? तुम कॉलेज की छोड़ो, ऐसा करो मेरे पास आओ, जल्दी से फूल तोड़वाओ। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जल्दी फूल तोड़वाने के लिए बोल रहे हो? मैं फूल तोड़ने की इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी के भाई आए थे, वो कह रहे थे कि हमें फूल जल्दी से जल्दी चाहिए। क्या प्रधान जी के भाइयों को फूलों की जरूरत है? तो मालिक साहब खुद तोड़वा लेते, आप क्यों पढ़ाई के लिए लेट हो रहे हो? तुम्हें नहीं पता, मालिक साहब कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, अगर वो होते तो खुद तोड़वा देते, इसलिए फूल हमें ही तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं फूल तोड़ दूंगी। आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, आप कॉलेज चले जाओ। देखो प्रधान जी के भाई 1 घंटे के लिए बोल कर गए हैं, तुम अकेली फूल नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए हम दोनों मिलकर फूल तोड़ देंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम दोनों मिलकर फूल तोड़ लेते हैं।
अरे ओए, फूल टूटे हैं नहीं? हाँ साहब टूट चुके। अभी आप थोड़ी देर रुकिए, अभी ला कर देते हैं। हमें 1 घंटे से ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी तोड़ ले। अरे भाई फूलों को छोड़, ये देख फूलों के बीच कितना सुंदर फूल है। हाँ यार, इसे तो मैंने देखा ही नहीं। देख इस समय तो हम फूल लेने आए हैं, इसको तो बाद में देख लेंगे। ये लो साहब आपके फूल। अरे रुको साहब, पैसे तो देते जाओ। पैसे? तू हमें जानता नहीं हम कौन है? हाँ साहब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम प्रधान जी के भाई हो, लेकिन मेरे फूलों के पैसे तो देते जाओ। तू हमें जानता है फिर भी पैसे मांग रहा है? हम पैसे नहीं देते, बता तू क्या करेगा? साहब जानने का मतलब ये नहीं है कि आप फूलों के पैसे नहीं दोगे। अगर मालिक साहब मुझसे हिसाब मांगे तो मैं उन्हें हिसाब कहाँ से दूंगा? तेरा मालिक हिसाब मांगेगा तो हम क्या करें? हमने फूल तुझसे लिए, तेरे मालिक से नहीं। देखो साहब ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मालिक साहब होते यहाँ तो तुम और दूने फूल ले जाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरा मालिक होता तो वो भी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता। तू तो फिर भी एक नौकर है। साहब, इसमें मालिक और नौकर की क्या बात है? आपने माल लिया है और आपको माल के पैसे देने पड़ेंगे। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है? इसे समझा दे, वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा। चल भाई चलते हैं। अरे गुंजन, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कल तो कॉलेज जा नहीं पाया। आप कॉलेज जाते कहाँ से? उन फूलों के चक्कर में आप कॉलेज नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आज आप चले जाओ, लेकिन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तुम भी अपना काम खत्म करके खेतों पर चली जाना, क्योंकि फूलों की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अबे ओए, इधर आ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? साहब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहा है? तू पढ़ाई करता है? हाँ साहब मैं कॉलेज जा रहा हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओ तो तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन तेरे पास यूपीएससी पढ़ाई करने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्यों साहब, हम गरीबों का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई कर सकें? और रही बात पैसों की, तो हम इतना तो कमाई लेते हैं जिससे हम अपनी पढ़ाई कर सकें। हाँ अधिकार तो है, लेकिन तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम लोगों की नौकरी लगने वाली तो है नहीं। क्यों साहब, हमारी नौकरी क्यों नहीं लगेगी? जब हम मेहनत करेंगे तो हमारी नौकरी जरूर लगेगी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जा भाई जा, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। भाई तूने इसे ऐसे क्यों जाने दिया? अरे भाई तू नहीं समझेगा, ये तो कॉलेज जा रहा है, इसकी बीवी खेतों पे होगी, चल उससे मजे लेते हैं। भाई तू ठीक कह रहा है, लेकिन ऐसा दिमाग लाता कहाँ से है? तू दिमाग को छोड़, ऐसा कर जल्दी चल।
ओए इधर आ। जी बताइए। तू इन फूलों में क्या कर रही है? तू देख खुद ही फूल है, जाने मन। देखो तुम जरा मुझसे तमीज से बात करो, मुझे अपना काम करने दो और तुम लोग अपने घर जाओ। अरे जाने मन रुक जा, हम तेरे लिए ही तो यहाँ हैं और तू हमें घर जाने के लिए बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा। तू इस बात का फायदा उठा रहा है कि मेरे पति कॉलेज गए। अगर मेरे पति यहाँ पर होते ना तो तुम लोग मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं करते। क्यों, तेरा पति कोई कलेक्टर है? उस दिन तेरे सामने उसके गलेमान पकड़ा था, उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब क्या करेगा? देखो मेरे पति शांत स्वभाव के हैं, इसका मतलब ये मत समझो कि वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जबकि जब देखी जाएगी, इस समय तो हमारी प्यास बुझा दे। जाने मन चल हमारे साथ। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो जे, क्या कर रहे हो? ओए हमारे बीच में मत पड़, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। चल निकल यहाँ से। देखो तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता किससे कैसी बात की जाती है। रही बात जाने की तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? इसका मतलब तू हमारा बुरा करेगा। तू हमारी पावर को जानता नहीं है। देखो मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बड़े भाई से जरूर करूँगा। हाँ कर देना शिकायत बड़े भाई से। शायद तुझे पता नहीं हमारे भाई हमसे कितना प्यार करते हैं। रही बात इसे बचाने की तो सुन, आज तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन एक न एक दिन ये हमारे हाथ जरूर आएगी। चल भाई। अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। अगर आप नहीं आते तो ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। नहीं बेटी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने तो अपने इंसानियत का फर्ज निभाया है। फिर भी अंकल जी आज के दौर में कौन किसकी मदद करता है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम ये बताओ यहाँ क्या कर रही थी? अंकल जी मैं इस खेत में काम करती हूँ। तुम इस खेत में काम करती हो, लेकिन तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो मेरे पति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो मुझसे कहते तो हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं उन्हें काम करने नहीं देती। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से दुआ करूँगा तुम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाए। बेटी मैं चलता हूँ। ठीक है।
अरे गुंजन, तुम आज काम पर नहीं गई? नहीं, आज खेतों पर काम नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? गुंजन, तुम पहले बैठो, मैं बताता हूँ। अब बताओ क्या हुआ? गुंजन, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसलिए मैं जल्दी आ गया क्योंकि मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आप एक काम करो, अपने जाने की तैयारी करो। हाँ, मैं तैयारी करूँगा, लेकिन पहले मैं मालिक साहब से पैसे ले आऊँ क्योंकि मुझे वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वहाँ पर आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। आप जाकर मालिक से पैसे ले आओ। ठीक है, तो मैं पैसे ले आऊँ। अरे रवि, कैसे आना हुआ? अंदर आ जा। अब बैठ। अब बता कैसे आना हुआ? साहब, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू एग्जाम में पास हो गया। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? वो साहब, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, इन्हीं 10,000 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। चल ठीक है। ये ले, और हाँ, ध्यान से इंटरव्यू देना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरे घर तक चले आए? हम खेतों पे गए थे, लेकिन तू वहाँ नहीं मिली, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। कुछ काम था क्या जो तुम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा? हाँ, तुझसे काम है। उस दिन बुड्ढा भी कह रहा था कि तुम्हारे भाई से शिकायत करूंगा। ले, हम भाई को साथ लेकर आए हैं। अब क्या शिकायत करेगी, करना। देखो प्रधान जी, उस दिन आपके भाइयों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, यही शिकायत करने के लिए मैं आपसे बोल रही थी। ओ, तो तू मेरे भाइयों के खिलाफ मुझे भड़काना चाहती है। और रही बात बदतमीजी की, तो ये बदतमीजी करने की इनकी उम्र है। देखो, मैं उस दिन की बात को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाओ और अपने घर जाओ। सुन, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, तुझसे बदला लेने के लिए आए हैं, समझी? छोड़ो मुझे, ये सब कुछ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हम अच्छा कर रहे हो या बुरा, वो तो हमें ही पता है। और बुला अपने पति को, उसे भी देखते हैं। बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। छोड़ इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ओ, तो तू भी आ गया। अब मेरा भी काम आसान हो गया। मैं भी सोच रहा था कि तुम दोनों को एक साथ मारूं। तू मुझे मारेगा? तुझे शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तेरी पत्नी ने मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की है, इसलिए तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक IAS ऑफिसर को मारे? अब तू खुद मरने को तैयार हो जा। ओ, तो तू एक IAS ऑफिसर बन गया। IAS ऑफिसर ने तो क्या हुआ, तुझे हमारी पावर का पता नहीं। हमारी पावर भी बहुत है। अब तू अपनी ये पावर ना ऊपर जाकर दिखाना। अब मरने को तैयार हो जा। क्या सच में तुम एक IAS ऑफिसर बन गए? हाँ गुंजन, मैं सच में IAS ऑफिसर बन गया। इसका मतलब अब हमारी गरीबी के दिन गए। अब हम खुशी खुशी अपने जीवन बिताएंगे। वो कहते हैं ना, भगवान सबकी सुनता है, बस इंसान को मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं।